नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर का टाइटल है टाइम, सॉरो, डेथ। इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो भी मेरे मन में बात आएगी, ये एक्सप्लेनेशन ना हो करके मैं बस चैप्टर को पढ़ूंगा। आप ऐसा समझिए मैंने ये किताब पहले नहीं पढ़ी है और उसको पढ़ते हुए मेरे मन में जो भी बात आएगी उभर करके वो मैं आपको कहूँगा। इस चैप्टर में कृष्णमूर्ति टाइम पर बोलते हैं। इस चैप्टर का टाइटल से वो पता चल रहा है, टाइम, सॉरो, डेथ। और टाइम पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वो आप देखिएगा। तो ये चीज़ जब कृष्णमूर्ति टाइम पर बोलते हैं तो अक्सर ये लोगों को समझ में नहीं आता है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस चैप्टर में उतरने से पहले कुछ बात मैं आपसे कहूँ टाइम को लेके, वो ये है कि दो तरह के टाइम कृष्णमूर्ति कहते हैं कि होते हैं, और वो होते भी हैं। हम ये बातें इसलिए नहीं कर रहे कि कृष्णमूर्ति ऐसा कहते हैं, मैं ये बात आपसे इसलिए कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सच है। कृष्णमूर्ति महत्वपूर्ण नहीं है, सच महत्वपूर्ण है। तो दो तरह के टाइम, समय, एक तो घड़ी का टाइम जो घड़ी में है बाहर, एक टाइम साइकोलॉजिकल टाइम है आपके भीतर, और जो घड़ी का समय है वो है क्रोनोलॉजिकल टाइम, वो एक्चुअल में रियल में है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो भ्रम है, ऐसा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो भ्रम है? पहले तो ये समझना होगा कि साइकोलॉजिकल टाइम है क्या। साइकोलॉजिकल टाइम का मतलब है वो स्टोरी जो आप खुद को सुना रहे हो अपने बारे में। अपने मन में आपकी खुद को लेके एक स्टोरी बनी हुई है, एक नैरेटिव आपकी लाइफ का, एक खुद की कहानी कि मैं अतीत में ये था और मुझे भविष्य में ये होना है। इसकी वजह से अभी प्रेजेंट में मैं जो बिहेवियर कर रहा हूँ वो मुझे करना है। मैं समझता हूँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुद को लेके एक कहानी है कि आप अतीत में क्या थे। आपने टाइम को बांट लिया कि आप अतीत में क्या थे, आपको भविष्य में क्या होना है, और आप अतीत में क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उस हिसाब से आपने अपने फ्यूचर का गोल डिसाइड किया है। और अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप प्रेजेंट में जो बिहेवियर करते हो वो करते हो। अपने प्रेजेंट में आप किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अभी आप ये वीडियो ही क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपने कहीं पहुंचना है लाइफ में, शायद कृष्णमूर्ति के उस सत्य तक जिसकी वो बात करते हैं। तो आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है जिसके हिसाब से आपने फ्यूचर का एक गोल डिसाइड कर लिया है, और आपका प्रेजेंट बिहेवियर उस गोल के हिसाब से होता है। और ये है साइकोलॉजिकल टाइम। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये टाइम चेंज लेकर के नहीं आता। यानी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अतीत से आज तक आप बदले नहीं हो, बचपन से आज तक आप में आज कोई चेंज नहीं है। बचपन में भी आप गुस्सा करते थे, आज भी आप गुस्सा करते हो। बचपन में भी आप दुखी थे, आज भी आप दुखी हो। बचपन में भी आप लालची थे, आज भी आप लालची हो। जो चेंज आया है वो ऊपर ऊपर से आया है, कहना कृष्णमूर्ति का। हो सकता है वो चीज़ें जो आपको पहले बचपन में गुस्सा दिलाती हों वो अलग हों, और आज जो चीज़ें आपको गुस्सा दिला रही हैं वो अलग हैं, लेकिन गुस्सा अभी भी कॉमन है। साइकोलॉजिकल टाइम बदलाव लेके नहीं आता, टाइम बदलाव लेके नहीं आता, कहना कृष्णमूर्ति का। ना आप में कोई टाइम अब तक बदलाव लेके आया है। चाहे आप 10 साल की उम्र, 15 साल, 20 साल की उम्र और आप एक 80 साल की उम्र के बूढ़े को कंपेयर करें तो कोई बदलाव लेके नहीं आया है उनमें टाइम। वो 20 साल का जवान युवक भी अपनी वासनाओं के उतना ही वशीभूत है जितना वो 80 साल का बूढ़ा। क्या क्या चीज़ें उनको पसंद है, क्या क्या चीज़ें उनको नापसंद है, वो हो सकता है अलग हों, लेकिन
गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, इच्छाएं, ये अभी भी कॉमन है। लेकिन हम अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि मैंने 80 साल जीवन जिया है, बाल सफ़ेद किए हैं, मुझे लाइफ के बारे में ज़्यादा पता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऐसा नहीं है। टाइम से लाइफ का ज्ञान नहीं होता। चाहे कोई 80 साल का बूढ़ा हो, उसको 20 साल के जवान से ज़्यादा नहीं पता है लाइफ के बारे में, क्योंकि उसके कहने से ही ये बात साफ हो गई ना। अक्सर लोग कहते हैं जी हम 10-10 साल से कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति तो कह रहे हैं टाइम से ज्ञान नहीं होता, और लोग मुझे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है लोगों को कि मैं कृष्णमूर्ति से प्रभावित हूँ, तो वो मुझे प्रभावित करने के लिए बोलते हैं कि मैं 10 साल से कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा हूँ। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, क्योंकि खुद कृष्णमूर्ति कह रहे हैं टाइम से ज्ञान नहीं होता। तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से क्यों देते हैं कि आप 10 साल से कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं? खैर, मैं बात कर रहा था कि बचपन से अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया है। ये बात समझनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपके मन में जो आप खुद को स्टोरी बोल रहे हो, वो स्टोरी तो ये है ना कि आप धीरे 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 और बेहतर और एक परफेक्ट फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन आपके अंदर वही गुस्सा अभी भी बना हुआ है, वही लालच अभी भी बना हुआ है, वही क्रोध, मोह, अहंकार, वो सारी इच्छाएं। आप बचपन में अलग चीज की इच्छा करते थे, 80 साल के हो गए अलग चीज की इच्छा कर रहे हो। इच्छा तो अभी भी कॉमन है ना। तो साइकोलॉजिकल टाइम आपके अंदर कोई बदलाव लेकिन नहीं आया है ना। टाइम कोई बदलाव ला सकता है। साइकोलॉजिकल टाइम ही भ्रम है। ऐसा नहीं है कि पहले से आप अभी बदले हो, बस ऐसा इल्यूजन लगता है, ऐसा भ्रम हो गया है आपको। हाँ, एक 80 साल का बूढ़ा ज्यादा बेईमान हो सकता है, ज्यादा मक्कार हो सकता है, या उसको बाजार की बेईमानियों के बारे में, मक्कारियों के बारे में ज्यादा नॉलेज हो सकती है ना। इस फिजिकल वर्ल्ड की ज्यादा नॉलेज हो सकती है, वो उसके दिमाग में मेमोरी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेमोरी और विजडम में तो फर्क होता है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कुछ बेईमानियों के बारे में, बाजार के तौर तरीकों के बारे में, चालाकियां ज्यादा जानता हो एक छोटे बच्चे से। लेकिन एक छोटे बच्चे और एक बूढ़े व्यक्ति की जीवन की समझ वही है, और ये दुर्भाग्य है। और फिर ऐसे लोग बड़े, वो इंसान जो ये कहता हो कि मैंने लाइफ को बहुत टाइम हो गया, मेरी उम्र इतनी हो गई और मैं लाइफ को जानता हूँ, समझना नहीं जानता है। हाँ, वो बाजार की चालाकियों को हो सकता है जानता हो, या किसी सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हो। वो बस सिंपल नॉलेज है जो आपको गूगल से, किसी किताब से आराम से मिल जाएगी। इंसान तो वो इंसान है ही नहीं जो सिर्फ मेमोरी इकट्ठा करके रखे। उसने वो आज भी अपनी इच्छाओं के वश में है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, वो एक कहानी से शुरू कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कृष्णमूर्ति कहानी कहते हैं। कहानियों में अक्सर ऐसे संदेश होते हैं जो सीधे सीधे कहने पे उतना असर नहीं डालेंगे जितना कहानी से असर डालते हैं। कहानी हमको बात सिखाती है, और यही कारण है कि कहानी अब तक टिकी हुई है, क्योंकि कहानियों में वो विजडम इनकोड की जा सकती है कि लाइफ को कैसे जीना है। इसीलिए हमारी मिथोलॉजिकल कहानियां अब तक बनी हुई हैं, और इसीलिए कुछ कहानियां ऐसी हैं कि हजारों सालों से लोग उनको कहते हुए आए हैं, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति जो कहानी कह रहे हैं, छोटी सी कहानी है। वो ये है कि ईश्वर के पास एक शिष्य आता है, ईश्वर से कहता है, ईश्वर मुझे सत्य का राज बताओ, मुझे सत्य बताओ, आई वॉन्ट ट्रुथ। ईश्वर कहते हैं बहुत गर्म दिन है, जाओ पड़ोस से एक पानी का ग्लास ले आओ। शिष्य उनका पानी लेने जाता है, पड़ोस का जो द्वार है वहाँ अपनी दस्तक देता है, द्वार
एक बहुत सुंदर महिला द्वार खोलती है। शिष्य उस महिला से प्यार में पड़ जाता है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, और एक दिन बहुत तेज बारिश आती है, बहुत ज़्यादा तेज, और बाढ़ आ जाती है। वो शिष्य अपने बीवी का हाथ पकड़ता है, अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाता है और उस बाढ़ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पुकार लगाता है, हे ईश्वर मुझे बचा। और ईश्वर कहते हैं कि वो जो पानी का ग्लास लाने मैंने तुम्हें भेजा था वो कहाँ है। अब ये कहानी है, एक अर्थ में कि ये कहानी एक्चुअल में हुई होगी, तो ये कहानी कोई सेंस नहीं बना रही कि भगवान को अब तक नहीं पता कि इतना टाइम बीत गया है। लेकिन एक्चुअल में यही मीनिंग है कहानी का कि भगवान जो है टाइम के परे है। यही मैसेज है कहानी का कि भगवान ने पानी का गिलास लाने भेजा था और उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और जब दोबारा उस शिष्य ने कहा भगवान मुझे बाढ़ से बचा, तब ईश्वर ने कहा कि पानी का गिलास कहाँ है। यानी भगवान टाइम के पार है, टाइमलेस है। अब इस कहानी में एक संदेश एनकोड किया गया, एक मैसेज है इस कहानी का। इस कहानी को हम रियल नहीं मान सकते, जैसा मुझे लगता है कि हम गलती करते हैं बहुत सारी अपनी मिथोलॉजिकल अपने ग्रंथों की कहानियों को मान करके। लेकिन उन कहानियों में कुछ सत्य ज़रूर छिपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहानी पूरी तरह से बकवास है जैसा कुछ लोग सोचते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो कहानियाँ बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, जो कि गलत है। और कुछ लोग सोचते हैं वो कहानियाँ बिल्कुल बकवास हैं, वो भी गलत है। उन कहानियों में कुछ सत्य छिपे हुए हैं। जैसे इस कहानी में ये सत्य छिपा हुआ था कि ईश्वर समय के पार है। कृष्णमूर्ति फिर इस बात को कहते हैं कि हम सोचते हैं हम अपने में बदलाव लेके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन समय शांति और स्थिरता नहीं लेके आता। और फिर कृष्णमूर्ति एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जब रियल डेंजर होता है तो टाइम वहाँ नहीं होता। सोचिए आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सीढ़ियों से उतरते समय आप सोच रहे हैं कि आपको सीढ़ी से उतर के एक आदमी से मिलना है, और उस आदमी से मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मिल करके आपका भविष्य तय होगा, आपकी बिजनेस मीटिंग है उसके साथ। सीढ़ियों से आप उतर रहे हैं और उतरते ही आपका पैर फिसलता है और एक सीढ़ी आप मिस कर जाते हैं, लड़खड़ाते हैं आप। तुरंत ही जो आप सोच रहे थे, जैसे ही एकदम से आपका पैर मिस करेगा एक सीढ़ी को, तुरंत ही वो सारी सोच गायब हो जाएगी। एकदम से एक झटका लगेगा आपको और डर आएगा। डर से पहले एक तरह की अलर्टनेस और अवेयरनेस वहां आएगी, जो मैंने ऑब्जर्व की है। उस अवेयरनेस में वहां पे बिल्कुल वो सोच नहीं होगी जो आप सोच रहे थे। टाइम नहीं होगा वहां पर कि हाँ मुझे वहां जाना है, उससे मिलना है, फिर भविष्य में हम हमारी जो मीटिंग होगी उसका जो निष्कर्ष आएगा उससे मेरा भविष्य तय होगा। वो जो आप सोचते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे, जैसे वो झटका लगेगा वो टाइम वहां नहीं होगा। और यही बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब रियल डेंजर होता है, असल खतरा होता है, तो टाइम वहां नहीं होता। देयर इज इमीडिएट एक्शन, वहां तुरंत एक्शन होता है। आप एकदम से बिना सोचे एकदम रेलिंग को पकड़ेंगे अगर ऐसा होगा तो। अगर सीढ़ी से उतरते हुए आपका पैर फिसलेगा तो एकदम वहां एक्शन होगा बिना सोचे। वहां टाइम नहीं होगा। वहां आप ये नहीं कहोगे कि पैर तो मेरा अभी फिसला है, लेकिन धीरे धीरे सोचेंगे, टाइम लेकर के सोचेंगे कि किस तरह से मैं अपने गिरने को रोकूं। आप तुरंत वहां उसको रोकोगे। लेकिन हमें अपनी समस्याओं के खतरे नहीं दिखते। आपको खतरा नहीं दिखता आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हो। आपको खतरा नहीं दिखता कि आपके जीवन में बचपन से अभी तक दुख है, अशांति है। ये चीज आपको खतरनाक नहीं लगती कि आप इसी चीज के साथ मरने वाले हो जिस चीज के साथ आप पैदा हुए थे। और ये चीज आपको खतरनाक नहीं लगती, डेंजर नहीं लगती, तो आप समय बीच में ले आते हो कि धीरे धीरे धार्मिक होएंगे, धीरे धीरे ध्यान करेंगे, धीरे धीरे अशांति से, दुख से मुक्त होंगे। क्या समय में सीखा जाता है? नहीं सीखा जाता। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ओनली इन टाइम, दैट इज व्हेन वी मीट एन इशू इनकम्प्लीटली। समस्याएं समय में ही होती हैं जब हम किसी चीज को अपूर्ण रूप से मिलते हैं, है ना। जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब किसी इशू को आप इनकम्प्लीटली मिलते हो तब प्रॉब्लम वहां होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जब किसी चीज को आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, पूरा ध्यान किसी चीज पर नहीं दे रहे, तो तब आप वहां कहते हो कि इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सोचिए आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि आप आलसी हैं,
और आप अपने से कहते हो कि धीरे 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 मैं अपनी इस आलस की आदत से छुटकारा पा लूंगा। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आप अपने आलस से कंप्लीटली नहीं मिले, ढंग से आपने अपने उस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया, कंप्लीटली उस प्रॉब्लम को आपने ट्रीट नहीं किया। इसलिए आप बीच में टाइम को ले आए कि धीरे 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 मैं अपने को इस आलस से मुक्ति दिलवा दूंगा, क्योंकि आप उस आलस के बारे में सोचने लगे कि कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है, बिना उसको कंप्लीट अटेंशन दिए कि किस तरह से वो आपके अंदर मूव कर रहा है, किस तरह से आलस आपके अंदर उठता है। आप उसके बारे में सोचने लगे, और जब आप उसके बारे में सोचने लगे तो उस सोच का ही हिस्सा है वो आलस। तो उस सोचने से आप मुक्त नहीं होंगे और उल्टा सोचेंगे कि धीरे 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 हम इसको आगे कहीं किसी टाइम में इससे मुक्ति पाएंगे, जो कि इनकम्प्लीट एक्शन है। कृष्णमूर्ति फिर कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना समय क्या है? समय क्रोनोलॉजिकल टाइम नहीं पर साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम जो है, अब एक नई बात वो कह रहे हैं, वो इंटरवल है आइडिया और एक्शन के बीच। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आइडिया और एक्शन के बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो टाइम है। अपने अंदर ये देखना, तुम्हारे को कोई आइडिया है कि क्या सही है क्या गलत, और तुम उस आइडिया के हिसाब से खुद का बर्ताव करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व वहाँ रहता है। तुम्हारे को कोई आइडिया आता है कि मुझे लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, फिर तुम उसको अपनी लाइफ पे लागू करने की कोशिश करते हो, लागू करते हो, और वो जो आइडिया और वो जो लागू करना है लाइफ पे, उसके बीच का जो गैप है वो टाइम है। क्योंकि उसके बीच भी तो तुम वही एक्टिविटी करोगे। तुमने सोचा परसों से सिगरेट पीनी छोड़ देंगे। सिगरेट तुम क्यों पी रहे थे? क्योंकि तुम्हें सुख मिल रहा था। तो परसों से जो तुम सिगरेट पीनी छोड़ दोगे, आज से परसों के बीच जो तुम्हारा बिहेवियर है वो भी तो सुख के अराउंड ही होगा। उसमें भी तो तुम सुख पाने की ही कोशिश कर रहे होगे। वो टाइम है। ऊपर से तुम सिगरेट पीनी छोड़ दोगे और तुम कह सकते हो कि अब से 1 साल पहले मैं पीता था और आज मैं नहीं पीता और मैं बदल गया हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये कोई बदलाव नहीं है। दैट इंटरवल इज एसेंशियली थॉट। अब से परसों तक जब तुम सिगरेट छोड़ोगे तब भी तो कुछ ना कुछ सोचोगे ही। अब से जब तुम ये कह रहे हो परसों मैं बदलूंगा, कल मैं बदलूंगा, या 1 साल बाद मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं मेहनत करूंगा, तब और आज के बीच में जो है वो थॉट है, विचार है। और ये विचार ही समय खड़ा करता है, विचार ही समय है। और अब हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम समय पर अंकुश लगा सकते हो? क्या हम पूरी तरह से जी सकते हैं इस तरह की समय ना हो? समय से क्या हम मुक्त हो सकते हैं? समय से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आपके लिए घड़ियां नहीं चलेंगी, सूरज नहीं होगा, लेकिन अंदर की जो आपकी कहानी चल रही है कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, कल मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ, परसों मुझे वहाँ पहुँचना है, वो बकवास अंदर जो आप खुद से करते रहते हो वो नहीं होगी। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं टाइम इज़ द इंटरवल बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड पे। अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि टाइम जो है गैप है ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड के बीच। ये किताब कृष्णमूर्ति की, जिन्हें कृष्णमूर्ति पसंद है उनके लिए ये किताब पॉजिटिव वैल्यू रखती है। जिन्हें कृष्णमूर्ति नहीं पसंद है उनके लिए ये किताब नेगेटिव वैल्यू रखती है। और जिन्हें कृष्णमूर्ति से कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ये किताब ना पॉजिटिव वैल्यू रखती होगी ना नेगेटिव वैल्यू रखती होगी। कोई भी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कैसे रख सकती है? जहां आप अपनी लाइफ में पहुंचना चाह रहे हो, अगर वो चीज़ आपकी वहां पहुंचने में मदद करती है तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वैल्यू रखती है। और जहां आप लाइफ में पहुंचना चाह रहे हो वो चीज़ आपकी वहां पहुंचने से आपको रोकती है तो वो आपके लिए नेगेटिव वैल्यू रखती है। तो ऑब्जर्व्ड हो गई ये किताब, और इस किताब का इस्तेमाल करके आप कहीं पहुंचना चाह रहे हो तो ये किताब जैसी एक्चुअल में है वैसी आपको नहीं दिख रही। आपको कहाँ पहुंचना है उस हिसाब से आप इस किताब को एनालाइज करते हो और उस ही हिसाब से आप अपनी दुनिया को प्रोसेस करते हो। और मुझे लगता है ये समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस ही हिसाब से अपने आसपास की दुनिया को प्रोसेस करते हो कि जहां आपको पहुंचना है लाइफ में। अक्सर हम सुनते हैं कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहने का क्या मतलब है? प्रेजेंट में रहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जहां आपको लाइफ में पहुंचना है उस हिसाब से अभी की कंडीशन को एनालाइज करना बंद कर दो।
तो इस किताब का आप इस तरह से एनालाइज कर रहे हो, इस तरह से समझ रहे हो, इस तरह से ये किताब आपके लिए वैल्यू रखती है। जहाँ आपको लाइफ में पहुँचना है, आपको सत्य पाना है, तो ये किताब आपके लिए पॉजिटिव वैल्यू रखेगी। सत्य से आपको कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म से आपको नफरत है, तो ये किताब आपके लिए नेगेटिव वैल्यू रखेगी। आप हो ऑब्जर्वर और किताब है ऑब्जर्व्ड, और आपके और इस किताब के बीच क्या है? थिंकिंग, थॉट कि इस किताब से मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचूंगा, इस किताब का मैं इस्तेमाल इस तरह से करूँगा, इसको पढ़ूंगा। तो एक्चुअल में ये किताब क्या आपसे कह रही है वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। ये मार्कर एक्चुअल में क्या है, जब तक मैं इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इसकी कोई वैल्यू मेरे लिए होगी, तब तक मैं ये समझ नहीं पाऊंगा ये मार्कर मेरे लिए क्या है। और इसके और मेरे बीच, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच जो होगा वो टाइम होगा। टाइम यानी क्या? वो जो स्टोरी है जो मैं अपने को कह रहा हूं कि हाँ इसकी मदद से मैं अपना एग्जाम क्रैक कर लूंगा, या इसकी मदद से मुझे, किताब की मदद से मुझे सत्य मिल जाएगा, इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ होगा कोई ऐसी बात। तो ऑब्जर्व्ड है ये किताब, ऑब्जर्वर हूं मैं, और इसके बीच जो आ जाएगा, जो वो मेरी पूरी स्टोरी है कि मुझे कहीं पहुंचना है, वो टाइम है। और मुझे लगता है ये बात कितने अच्छे से कृष्णमूर्ति ने रखी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच जो है वो टाइम है, और ये समझना बहुत जरूरी है। खैर, हम डेथ के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बीच में कृष्णमूर्ति ने कहा कि डेथ की एक इमेज आपके पास है, और डेथ की इमेज तो आपके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव ही होती है, क्योंकि जहां आपको लाइफ में पहुंचना है, डेथ हमेशा आपको उस पहुंचने से रोकती है, रुकावट है डेथ। तो डेथ की इमेज है नेगेटिव। तो एक्चुअल में डेथ कैसी है ये आप कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि डेथ का आपके लिए एक मीनिंग आ गया जो कि है नेगेटिव, और आप हो ऑब्जर्वर, और आप और डेथ के बीच जो है वो टाइम है कि आपको मरना नहीं है, मौत से आप बच रहे हो, मौत से डर रहे हो, वो पूरी कहानी जो आपकी है वो टाइम है। आगे कह भी रहे हैं कि दैट इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी तुम मौत से मिलने से डरते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या है, तुम्हारी पूरी तरह की उम्मीदें, थ्योरीज हैं कि डेथ ये है, ये है, ये है, वो पूरी स्टोरी जो तुम्हारे मन में है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच वो पूरी स्टोरी आ जाती है। जब तुम किसी भी चीज़ को, तुम एक पेड़ को देख रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि ये पेड़ है, तो वहाँ पे वो पेड़ ही नहीं है, उस पेड़ के और तुम्हारे बीच वो पूरी स्टोरी है, क्योंकि उस पेड़ को तुम ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो कि वो पेड़ मेरे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर न्यूट्रल है। और इस तरीके से वो पेड़ एक्चुअल में क्या था, वो गुलाब एक्चुअल में क्या था, वो तुम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि उसके और पेड़ के बीच तुम्हारी पूरी स्टोरी आ जाती है। अननोन, जिसे तुम नहीं जानते, मौत को तुम नहीं जानते, तो उससे तुम डर नहीं सकते। मौत बस एक शब्द है, उस शब्द को लेके तुमने एक इमेज बनाई हुई है जिसकी वजह से तुम डरते हो। और मौत से क्योंकि आप डरते हैं, तो मौत से बचने के लिए आप यहाँ तो कहते हैं कि मौत से तो सभी को डरना चाहिए, या मौत से डर लगना चाहिए, आप उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, या फिर आप मौत को लेके कोई थ्योरी इन्वेंट कर लेते हैं, कोई कल्पना करने लगते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा यहाँ जाएगी, इस जन्म में होगा, ये होगा। विचार जो कि मौत से डरता है कहता है कि चलो उसको पोस्टपोन करते हैं, छोड़ते हैं उसके बारे में सोचना, दूर रखते हैं उसको, जितना दूर रखा जा सके। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आपने मौत को जीवन से अलग कर लिया है, और वो जो मौत को जीवन से आपने अलग कर लिया है, उसके बीच जो है वो डर है। और मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि जिस दिन आपको डेथ का पता लगता है, आप उस दिन मर गए हो, उसी दिन मौत हो जाती है आपकी, जिस दिन आपको डेथ का पता लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको इस तरह से समझो कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, और आप अपनी लाइफ जब जी रहे हो तो उसमें कोई एक ऐसी चीज़ का आपको पता लगा जो चीज़ आपकी लाइफ को जीने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप क्या करोगे? या तो आप उस प्रॉब्लम से बचना चाहोगे कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए ही नहीं, या आप अपने को इस तरह से एडजस्ट कर लोगे कि वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं। इसी तरह अब डेथ को लेते हैं। डेथ का जब आपको पहली बार पता चला, तो या तो आप डेथ से बच जाओ, लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बचा जा सके, या खुद को एडजस्ट कर लो इस हिसाब से कि डेथ एक प्रॉब्लम रहे ही नहीं।
लेकिन वो खुद को एडजस्ट करने में इस हिसाब से कि डेथ एक प्रॉब्लम रहे ही नहीं, बहुत गहरे उतरना पड़ता है जीवन में इस सवाल में कि डेथ क्या है। तो आप डेथ को लाइफ से अलग कर देते हो कि मौत बाद में होगी, कभी कभी देखेंगे जब मौत आएगी तो। लेकिन एक्चुअल में आप तभी मर गए जब आपको पता लगे कि डेथ है। इसका क्या मतलब है कि तभी आपको मर जाना चाहिए या तभी मौत हो गई जब आपको पता लगता है कि डेथ है। क्योंकि आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, आप सोच सकते हैं। तो जब आपको पहली बार पता चलता है डेथ है और आप इस तरीके से खुद को एडजस्ट नहीं करते कि मौत का भय आपको ना रहे, आप उस चीज की खोज में नहीं निकलते जो मौत के भी पार है, तो आप डेथ को पोस्टपोन कर रहे हो। तब आप के जीवन में उस पॉइंट से जब आपको पता चलता है डेथ है, और जब आप उससे फिर डेथ को पोस्टपोन करते हो कि जब आएगी तब देखी जाएगी, मरने तक डर होगा। यही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, दैट इंटरवल, दैट टाइम इज क्रिएटेड बाय फियर। आपको पता लगा मौत है और आप तभी नहीं मर गए, यानी तभी आपने खुद को एडजस्ट नहीं किया इस हिसाब से कि मौत का डर आपको ना रहे। आपने मौत को फ्यूचर पे टाल दिया। अब आप डरे डरे सहमे सहमे अपना जीवन बिताओगे। एक कहानी है गौतम बुद्ध की जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। वो कहानी ये है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने उनसे कहा, भविष्य बताने वाले ने उनसे कहा कि देखो, आपका बच्चा या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता उसका बच्चा सन्यासी बने। तो उनके पिता ने कोई तरकीब पूछी जिस तरकीब से उनका बच्चा सन्यासी ना बने। तो भविष्यवक्ता ने उनसे कहा कि अपने बच्चे को बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु इनका पता ना लगने देना, तो ये सन्यासी नहीं बनेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता, जो कि राजा थे खुद, उन्होंने अपने महल के आसपास बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। उनका महल बहुत बड़ा था, उसके आसपास के इलाके में दीवारें खड़ी कर दी और उस इलाके से किसी भी बीमार और बूढ़े व्यक्ति को उस इलाके में उसका प्रवेश बंद कर दिया और बीमार और बूढ़े व्यक्ति को वहां से निकाल दिया। गौतम बुद्ध वहां बड़े हुए, पूरे ऐश और आराम के साथ बड़े हुए। लेकिन एक दिन उन्होंने जिद की कि मैं इन दीवारों से बाहर जाऊंगा, जैसे हर बच्चा एक दिन अपने माँ बाप के उस प्रोटेक्टिव बबल से बाहर जाता ही है। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी जिद की कि मैं इन दीवारों से बाहर जाना चाहता हूँ। तो अब उनके पिता भी क्या करते, आज्ञा उनको देनी पड़ी। तो गौतम बुद्ध रथ पे निकले। सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देख करके रथ चलाने वाले से गौतम बुद्ध ने पूछा कि इसको क्या हुआ है। रथ चलाने वाले ने कहा, हम इंसान बीमार होते हैं, हमारा शरीर धीमा पड़ जाता है, सुस्त पड़ सकता है, खराब हो सकता है। ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं भी हो गया बीमार। यानी उन्होंने उसको टाला नहीं। बीमारी की बात सुनते ही वो जो खतरा भविष्य में आ सकता था, वो उन्होंने अभी अपने ऊपर उठा लिया है कि मैं हो गया बीमार। कुछ आगे चलने पे एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखा। गौतम बुद्ध ने पूछा, इसको क्या हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कोई बूढ़ा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। रथ चलाने वाले ने फिर उनसे कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, इसका शरीर का जोर अब इसके पास नहीं रहा, बुद्धि का जोर अब इसके पास नहीं रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, है ना। इंसान होने का क्या मतलब है, वो चीज, वो खतरा जो भविष्य में आपके ऊपर आए, वो अभी अपने ऊपर लेना और अभी अपने को उस हिसाब से एडजस्ट करना कि वो खतरा ना लगे। और कुछ आगे चल के एक अर्थी निकलती थी। गौतम बुद्ध ने कहा, इस इंसान को कंधे पर लेटा करके लोग क्यों लेके जा रहे हैं। रथ चलाने वाले ने कहा कि ये इंसान मर गया। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं भी मरूंगा। रथ चलाने वाले ने कहा, हम सबको मरना है। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर तो मैं मर ही गया, अब रथ वापस मोड़ लो, अब कहीं कुछ करने का कोई मतलब नहीं रहा। ये मेरा मतलब था कहने का, जब मैं आपसे कह रहा था कि जब मौत का पता चलता है तभी आप मर जाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं मर ही गया, वापस मोड़ लो अब। और कहते हैं उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया।
क्योंकि उस रात वो उसकी खोज में निकल गए जो मौत के भी पार हो। वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करने में लग गए कि मौत खतरा ना लगे। मौत एक ऐसी चीज है जो आपको धार्मिक बना सकती है, लेकिन उसको आप भविष्य पर टाल देते हो। आप एक गैप खड़ा कर लेते हो, आप तभी नहीं मर जाते। इंसान होने का क्या मतलब है? कोई खतरा मुझे पता लगे कि आ सकता है भविष्य में, मैं उसको आज ही सुलझा लूं। लेकिन जब आप उस खतरे को नहीं सुलझाते हो कि जब आएगा देखेंगे, बहुत टाइम है, तो वहां डर होता है। तो आप सेपरेट कर लेते हो जीने को मौत से, और जीने और मौत के बीच जो है वो डर है। मोस्ट ऑफ अस आर फ्राइटेंड ऑफ डाइंग। बहुत से लोग हम में से मौत से डरते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीवन का क्या अर्थ है। हमें नहीं पता कैसे जिएं, तो हमें नहीं पता कैसे मरें। और जब तक हम जीवन से डरते हैं तब तक हम मौत से डरेंगे। बड़ी अजीब बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, लेकिन बहुत सत्य और बहुत गहरी बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। सबसे गहरी बात जो कही जा सकती है कि अगर आपको जीना नहीं आता तो आपको मरना नहीं आता, और अगर आपको मरना नहीं आता तो आपको जीना नहीं आता। मौत क्या है? मेरा अंत। मैं क्या हूं? जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, जैसा मेरे साथ अतीत में हुआ है, जो जहां मैं भविष्य में पहुंचना चाहता हूं, वो हूं मैं एक मानसिक स्ट्रक्चर हूं। मैं एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हूं। उसके अंत से मैं डर रहा हूं। मैं एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हूं जिसके अंत से मैं डर रहा हूं। लेकिन क्या आपका जो मनोवैज्ञानिक ढांचा है कि मैं ये हूं, मुझे यहां पहुंचना है, क्या उसका अंत नहीं होगा? मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मरने से पहले भी सोचिए, आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, आपने उसके साथ एक भविष्य देखा है, आपके बच्चे, आपने उसके साथ अपना भविष्य इस तरह से देखा है कि आप उसके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है, तो वो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर था आपका, वो आपको ढहाना पड़ेगा, वो क्योंकि वो अब फंक्शनल नहीं रहा। क्योंकि आपने खुद के बारे में जो सोचा था कि ये मेरी बीवी है और मुझे भविष्य में इस तरीके से इसके साथ बूढ़ा होना है, उस सब का अब कोई मतलब नहीं रहा। तो आप जीते जी मर गए, कुछ आपके अंदर से मर गया। और लोगों को जब ऐसा शौक लगता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख में पूरी उम्र बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो कला आती ही नहीं थी मरने की। अगर आप मौत से पहले मर जाए, ये तो दूसरे की मौत आपको इतना दुख दे रही है, क्योंकि दूसरे की मौत के साथ आपके अंदर भी कुछ मरा। आपके अंदर का वो जो स्ट्रक्चर था वो अब अपडेट मांग रहा है, क्योंकि पहले जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था बीवी के साथ टाइम बिताना है, अब बीवी रही नहीं, तो वो स्ट्रक्चर अब अपडेट मांग रहा है। वो अपडेट करने के लिए आपको वो स्ट्रक्चर पहले पूरी तरह से छोड़ना होगा। लेकिन आप अपनी बीवी की यादों को कैरी किए रहते हैं, छोड़ते नहीं। आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मौत का अर्थ है उसका गिरना। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। क्योंकि बहुत बार लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब वो स्ट्रक्चर खराब होगा, टूटेगा। आपने लाइफ के बारे में जो सोचा हुआ है, आपकी सारी धारणाएं लाइफ तोड़ देगी। कहते हैं कृष्णमूर्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब उनके भाई की डेथ हुई। उनका संस्था से विश्वास उठ गया। संस्था में जो लोग खुद को बड़े चमत्कारी कहते थे कि हम तुम्हारे भाई को वापस ले आएंगे या मरने नहीं देंगे, कुछ इस तरह से। तो आपको खुद को अपडेट करना आना चाहिए। तब कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए लाइफ में, आप उस समस्या से फिर डरोगे नहीं। और वो असली जीवन है। असली जीवन क्या है? खुद को मार करके अपडेट करने की क्षमता रखना असली जीवन है। लेकिन आप मौत से डरते हो, आप खुद के मरने से डरते हो। वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है उसके टूटने से आप डरते हो। तो आप जीवन जीने से डर रहे हो, क्योंकि जीवन तो लगातार अपडेट मांगता है ना।
आप अब भी लाइफ को फिर फेस ही नहीं करते, आप फिर लाइफ से डरने लगते हो, नए लोगों से मिलने से डरने लगते हो। आप भले ही आपका जो प्यारी आपकी बीवी थी, आपका कोई प्रेमी था, वो अब ना रहा हो, आप लाइफ इसी तरह से जी रहे हो जैसे अब भी वो है। आप नए लोगों से मिलने से डरते हो, आप उसकी यादें संजो के रखते हो, एक अंदर ही अंदर उससे बातें करते हो। जीवन तो लगातार अपडेट मांग रहा है। अपडेट के लिए वो जो पुराना स्ट्रक्चर है, अपने अंदर आपको मरना पड़ेगा और एक ऐसी स्थिति होने की जहां लगातार जीवन अपडेट होता रहे, वही मोक्ष है बस, और कुछ नहीं। अपडेट करने वाली प्रक्रिया जो है वो है अवेयरनेस। अभी आप एक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो, वो स्ट्रक्चर है आपका, आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या होना है, और वो स्ट्रक्चर मौत से डरता है तो वो जीवन जीने से डर रहा है। वो स्ट्रक्चर अगर अपने खत्म होने से डर रहा है तो वो लाइफ से डर रहा है। लाइफ में हर क्षण जीवन और हर क्षण मृत्यु है, जीवन और मृत्यु एक साथ है, और ये बहुत गहरी बात है समझनी। और फिर मौत एक ऐसी चीज है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसको मौत से जब डर लगता है, तो उसके खुद के अंत होने से जब डर लगता है, तो वो जीवन से डरने लगता है। जीना है तो आपको हर क्षण मरना सीखना होगा। और जो हर सेकंड जिसका स्ट्रक्चर अपडेट होता रहे, जो हर सेकंड अतीत के प्रति मरता रहे, इफ यू कैन इटर्नली डाई टू द पास्ट, तब जो है वहां एक सुंदर जीवन है। आप बार बार तय करते हो मुझे लाइफ को कैसे जीना है, फिर लाइफ आपको एक चांटा मारती है, झटका देती है, और फिर आप अपने स्ट्रक्चर को, अगर आपको उस स्ट्रक्चर को खत्म करके अपने को अपडेट करना नहीं आता तो आप उदास हो जाते हो, और जबरदस्ती आपको धक्के मार के खुद को दोबारा खड़ा करना पड़ता है, और उसमें बड़ा आपको दुख होता है, दर्द होता है, और फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, अब लाइफ में थोड़ा स्टेबल हुए, अब लाइफ को ऐसे जीना है। फिर हो सकता है आपकी नौकरी छीन जाए, आपसे और कोई छीन लिया जाए, आपका शरीर का अंग आपको तंग करने लगे, आपको कैंसर हो जाए, फिर वो सारा स्ट्रक्चर आपका तबाह होता है जो आप लाइफ के बारे में सोचे हुए थे। फिर मरना पड़ता है, और फिर दुख और दर्द से गुजर के लाइफ में फिर खुद को खड़ा करना पड़ता है दोबारा। और अगर आप उस दुख और दर्द से गुजरना नहीं चाहते तो ये कला आपको आनी चाहिए मरने की, हर सेकंड मरने की कला का नाम मोक्ष है। तो हर सेकंड मरने की कला जब आपको आएगी, तब आप लाइफ में कोई ऐसा एम लेके नहीं चलोगे कि मुझे लाइफ से ये चाहिए, इसी में मुझे सुख मिलेगा। तब आप हर सेकंड मर रहे होगे, यानी आप हर सेकंड जिंदा हो रहे होगे दोबारा। यानी तब जो आपका कर्म होगा हर क्षण, वो होगा ऐसा जो आपके लिए और दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक होगा, दूसरे की भलाई करता होगा। एक्चुअल में भलाई, सोच के नहीं कि मुझे दूसरे की भलाई करने के लिए जीवन जीना है, एक्चुअल में भलाई करता होगा, क्योंकि आप अब जीवन से कुछ चाह नहीं रहे हो, क्योंकि आप हर सेकंड मर के जी रहे हो। ये कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं है, ये ऐसा असल में है। This isn't a joke. You must die, not physically, but psychologically, inwardly. Die to the things you have cherished and to the things you are bitter about. When there is death, there is something totally new. Freedom from the known is death, and then you are living. Freedom from the known. इस किताब के टाइटल पर भी मैंने अब तक बात नहीं की शायद। Freedom from the known is death. Known, जो आप जानते हो, एक लाइफ जो है आपकी, फ्रीडम फ्रॉम द नोन इज डेथ एंड देन यू आर लिविंग। नोन, ज्ञात, ज्ञात यानी जो आपको पता है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन इज डेथ। और वो जो स्ट्रक्चर है आपका, जिसको ये लगता है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां पहुंच रहा हूं लाइफ में, उस स्ट्रक्चर से मुक्ति डेथ है। क्योंकि जब आप उस स्ट्रक्चर से मुक्त होते हो तो आप उसके साथ
जुड़ पाते हो जो स्ट्रक्चर को अपडेट करे। एक है अवेयरनेस, एक है स्ट्रक्चर। जो लोग स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं वो स्ट्रक्चर बार बार अपडेट होना होता है तो उन्हें दुख होता है। और एक है अवेयरनेस जो स्ट्रक्चर को अपडेट करती है, और जो अवेयरनेस के साथ जुड़ जाता है उसका स्ट्रक्चर हर सेकंड अपडेट होता है। तो आप क्या वो होना चाहते हो जो अपडेट मांगे, या आप वो फोर्स होना चाहते हो जो आपकी लाइफ को निरंतर अपडेट करे? उस फोर्स के साथ एक होना जो स्ट्रक्चर को अपडेट करे जीवन है। नमस्कार।